आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही शानदार एनालिसिस करेंगे पीओके पे। मैंने पीओके पे लेक्चर लिए हैं। हालांकि मैंने जो बोला वो राजनाथ सिंह ने शायद मेरा लेक्चर सुन लिया हो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो तो भाई डिफेंस मिनिस्टर है। मतलब देखिए, मैंने एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, मिलियंस में व्यूज। आप देखिएगा कि अगर जैसे भारत को पीओके पे मिलिट्री ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर इतना डेवलप हो जाएगा कि अगले 3-4 सालों में अपने आप पीओके कोलैप्स हो जाएगा। और आपने अभी प्रोटेस्ट देखे। लेकिन हाँ भाई, आज हम बात करेंगे कि अगर भारत पीओके ले लेता है तो क्या इंप्लीकेशन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और क्राइम अफेयर्स को भी सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, बस एक मिनट मेरी बात सुन लो, कि भाई जो हमारा पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स है, हम आपको दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। एक साइकोलॉजिकल कोर्स है। आप लेवल 3 तक पहुंचोगे ना तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा आपके साथ। ये हमारी, मैं बता रहा हूँ ना कि ये मान के चलिए, अगर आपने हमारे कहे को फॉलो कर लिया, कितने इतने मतलब पूरी किताब बन जाए 75 डेज के बाद। इतनी सारी मेरे पास टेस्टिमनीज आई हैं। तो इस कोर्स को अवेल करें। 500 रुपये का मात्र ये कोर्स है और आपको 9 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। कितनी बार भी आप देखिए, और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से ही शुरू होगी, जब से क्लासेस स्टार्ट है। साथ ही साथ अगर आप कंबाइन लेते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज तो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारे वेबसाइट विजिट करें। तो अब हम बात करते हैं पीओके की। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। भारत के पास ये पूरा कश्मीर है। भारत के पास कश्मीर है। 60%, लगभग 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा कश्मीर का है। 60% जो है कश्मीर वो भारत के पास है। 40% पाकिस्तान और चाइना के पास है। 30% पाकिस्तान के पास है। 10% शजगाम वैली जो है उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया, राइट। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो भारत अगर पीओके ले लेता है, भारत पीओके कैसे लेगा, डिप्लोमेसी से तो ले नहीं पाएगा, भूल जाइए आप। 3 तरीके हैं, बातचीत नामुमकिन है। जैसे हमारे कच्चा दीवू की कंट्रोवर्सी है कि इंदिरा गांधी ने उसको दे दिया था, अब आप श्रीलंका से उसको नहीं ले सकते। तो आप बातचीत से तो कोई देश अपनी जमीन क्यों देगा, नहीं देगा ना। दूसरा है मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन एक बिल्कुल एक ऑप्शन है। पीओके की अगर बात करते हैं तो इसमें ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है और ये वाला एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो चाइना वाली है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, राइट। तो अब क्या है कि देखिए, कश्मीर में अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जीतेगा लेकिन चाइना अड़ंगा लगाएगा। चाइना जो है, चाइना का सीपेक यहां से गुजरता है पूरा। भाई सीपेक जो है वो चाइना का पूरा यहां से गुजरता है। चाइना का काशगर जो सीधा ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो चाइना 110% मिलिट्री डिप्लॉय करेगा, क्योंकि शजगाम वैली भी उनके पास से जाएगा। तो चाइना हमला करेगा ही करेगा। तो 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी। एक तरफ आपको चाइना को झेलना है और एक तरफ आपको पाकिस्तान को झेलना है। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ सकता है, तो यह प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज इसमें हो सकती है, भारत क्या करे, देखिए सीपेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है और चाइना के इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट हो गई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आपने देखा कि 103 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया, बस से निकाला, 23 पाकिस्तानी को सर पे गोली मारी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत क्या कर सकता है। भारत यह बोल सकता है चाइना को कि सुनो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी मदद करो, जैसा हिटलर ने किया था, जैसा देश करते हैं, जैसा 1871 में बिस्मार्क ने किया था। कि उसने क्या बोला, उसने देशों को यह बोला कि हमारी मदद करो, ये एरिया तुम्हारा। रशिया से बोल सकता है अफगानिस्तान तुम्हारा, भारत बोल सकता है। चाइना से बोल सकता है देखो तुम सीपेक बना रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको आईपेक कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब आईपेक तो नहीं, आईईसी कर देते हैं, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। सीपेक पे तुम निकालो, बदले में हमारी मदद करो। जब हम पीओके पे हमला करेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। दूसरा, साथ ही साथ बलूचिस्तान की भी भारत मदद कर सकता है चाइना की हेल्प लेके, कि बलूचिस्तान में आए दिन तुमको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, दिक्कत की बहुत दिक्कत है, तो इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। बलूचिस्तान को हम समझा लेंगे, तुम जो है वो इस पे फोकस करो कि जब हम पाकिस्तान पे हमला करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। इस तरीके की डील हो सकती है, लेकिन चाइना इस पे मानेगा नहीं। क्या रीजन है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान से होकर गुजरता है। काशगर चाइना के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट रीजन है। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से लगती है। अब ये जो शिनजियांग प्रोविंस, ये वही प्रोविंस है जहां पे ऑलरेडी चाइना में रिबेलियन का खतरा है, ठीक
ठीक है ना। अफगानिस्तान इस रीजन को सपोर्ट कर रहा है, यहां पे वीगुर मुस्लिम को कैद पे किया है। अब देखिए, भारत अगर चाइना की मदद भी करता है तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो इसका मतलब भारत उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ वीगुर मुस्लिम कैद में है, कोई बात नहीं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, जो कि भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरा, चाइना इस बात पे इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिबेलियन रीजन है। अगर ऐसा हुआ, अभी तो पाकिस्तान के साथ मिलकर एकदम सब कंट्रोल में है, तो शायद यहां पे विद्रोह हो जाए चाइना के खिलाफ। तीसरा, ये काशगर रीजन जो है ना, चाइना का एनर्जी का सोर्स है पूरा। काशगर रीजन को ही लेके भारत और चाइना युद्ध में जा सकते हैं, क्योंकि यहां ये एरिया कट ऑफ हुआ तो ये पूरा एनर्जी गई चाइना की, राइट। अब यहां पे क्या है कि अभी चाइना को पूरा घूम के मलक्का से जाना पड़ता है। ये मलक्का डायलेमा है, जिस दिन भारत मलक्का को ब्लॉक कर देगा चाइना की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसीलिए चाइना को एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए कि हमको इतना घूम के नहीं जाए। हमने सीधा ग्वादर में पोर्ट बनाया है और यहां पे हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, सीधा काशगर हम निकल जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखिए आप बलूचिस्तान को ठीक है अपने साथ ले आओगे, बलूचिस्तान को आजाद कर दोगे, पीओके आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, पीओके को आपने लड़के ले लिया। अब क्या होगा कि पाकिस्तान को फिर भी यहां पे पंजाब की जरूरत पड़ेगी, वो तो आपके पास नहीं है, फिर तो आपको ऑल आउट वॉर में जाना पड़ेगा। लेकिन चाइना इस चीज के लिए मानेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा और भारत की चीजें भी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो फिर क्या सोल्यूशन है? अगर हम मिलिट्री हमला करते हैं तो शायद अमेरिका भी प्रेशर बना ले। अगर हम, जैसे रशिया ने क्रीमिया पे हमला किया, रशिया हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि हम ये बोल देंगे कि भाई देखिए आपको अफगानिस्तान चाहिए, आपको अफगानिस्तान हमने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो रशिया साथ, बट उससे फायदा नहीं है क्योंकि वेस्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा। अमेरिका को भी हम, हालांकि अमेरिका को बोल सकते हैं कि आप पीओके में आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, हम भी आपको पीओके में कुछ दे देंगे। मतलब एक तरीके से ना डील कर सकता है भारत दूसरे देशों के साथ, ठीक है, कि तुम आप एक काम करते हैं कि आप हमारी मदद करिए इस रीजन को छुड़वाने में, हम आपको भी कुछ इसमें से दे देंगे, हम आपको भी फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी होगा नहीं होगा ये मुश्किल है, क्योंकि जैसे अब जब रशिया ने क्रीमिया पे को अनेक्स किया था तो पूरे वेस्ट ने मिलकर जो है वो रशिया के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जो यूक्रेन में अभी रशिया कर रहा है, सेम चीज। तो भारत अलग थलग पड़ सकता है, इंटरनेशनली भारत को दिक्कत होगी। और फिर ना भारत एक एथिकल देश है ना, भारत ने बहुत सारे अपने बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। भारत की साफ पॉलिसी है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, भारत उसके उलट जाएगा तो भारत का जो भारत ने साख बनाई हुई है ना वो टूटेगी। देशों का भरोसा भारत पर से टूटेगा कि आज इस पे हमला कर रहे हैं, कल नेपाल पे हमला कर सकते हैं, बांग्लादेश, तो ये देश चाइना के साथ जा सकते हैं कि आप हमारी मदद करिए। ऐसी ट्रीटीज आ सकती हैं सामने जो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। फिर उसके बाद युद्ध जो है, युद्ध भारत के खिलाफ भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? भारत पाकिस्तान को तो आराम से हरा देगा, चाइना के साथ स्ट्रगल होगा, लेकिन जो इतना खर्चा होगा ना, इतना खर्चा होगा, अभी तो स्टेटस को मेंटेन है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर बहुत इकोनॉमिक हालात जो है भारत के बिगड़ सकते हैं। मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो वायबल है, लेकिन इसके रेपरकशंस मैंने आपको बता दी, ये दिक्कतें हो सकती हैं। मिलिट्री तभी हो सकता है जब आप चाइना को कन्विंस कर लो, जब आप अमेरिका को कन्विंस कर लो। अगर ये दो देश कन्विंस हो गए कि अभी आपको, अब जैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान से लगातार दूर होता जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में हमले बढ़ते जा रहे हैं और चाइना के इंजीनियर्स वहां काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाइना जाएगा नहीं वहां पे। खैबर पख्तूनवा में भी सेम चीज होती जा रही है, पीओके में भी सेम चीज होती जा रही है, ठीक है ना, ये चीज है। अब क्या हुआ, देखिए पीओके की हिस्ट्री तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। तो ये तो हमने इस एंगल की बात कर ली कि मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट गुड। अब थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए 1947 हम सबको पता है कि पूरा कश्मीर एक था, भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। उस समय ब्रिटिश ने बोला कि ऐसा है कि आप जितने भी जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस है वो तो अल्टीमेटली भारत को मिल गए, जो मुस्लिम राज्य है वो अलग हो गए जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसने ब्रिटिश ने ही बोला कि अगर आप चाहो तो भारत के साथ चले जाओ, पाकिस्तान के साथ चले जाओ, नहीं तो आज़ाद हो जाओ। सब ने अंडरस्टैंडिंग ये कर ली कि हम भारत के साथ जाएंगे। 4 राज्य ऐसे थे, ठीक है। एक तो त्रावण के राजा के ऊपर बम फेंक दिया तो अपने आप भारत में आ गए, ठीक है, कि नहीं। जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा दिया, 99% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, महावत खान भाग गए अपने कुत्तों को लेके, पाकिस्तान चले गए, जूनागढ़ आ गया, राइट। जोधपुर में भी प्रॉब्लम आई थी, बट वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो भाई ये गाजर देते थे, उसके बाद डंडा इस्तेमाल करते थे कि अगर नहीं मान रहे हो ऐसी की तैसी। हैदराबाद में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन पोलो चला दिया, खेल खत्म, निजाम। उसके बाद भैया बाकायदा भारत की पार्लियामेंट में चुन के आए। उसके बाद कश्मीर में प्रॉब्लम हुई तो राजा हरि सिंह बहुत टाइम तक इन्होंने डिले किया कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर 24 अक्टूबर आए और उधर पाकिस्तान की फोर्सेज जो है उन्होंने कहा कि बहुत हुआ सम्मान,
इन्वेड करो, और पूरा श्रीनगर तक चले गए। फिर उसके बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, भारत की फौज पहुंची और एक साइड से खदेड़ना शुरू किया, और जनवरी 1948 आते आते पूरा खदेड़ दिया, लेकिन फिर मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया, यूएन में चला गया, मामला वहीं अटक गया। अब इस पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बट अभी हम उसमें नहीं जाते। बस फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में मामला अटक गया, रेजोल्यूशन 47 वहीं पर अटका हुआ है कि पहले पाकिस्तान अपनी फौज पीछे हटाए, भारत फिर अपनी फौज पीछे हटाएगा, नॉर्मलाइज होंगी चीजें, और उसके बाद फिर रेफरेंडम होगा, जो कि कभी होने नहीं वाला, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटीज में ये साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है ना। चाहे वो कश्मीर वाली हो, चाहे वो 1972 मतलब जो शिमला एग्रीमेंट है, फिर शेख अब्दुल्ला और इंदिरा अकॉर्ड्स है, इसमें सब में यही है कि भाई ये भूल जाइए, रेफरेंडम कभी होना नहीं है, ठीक है। और जरूरत भी क्या है, क्योंकि सीधा सीधा हमारे संविधान में लिखा है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, पूरा जम्मू एंड कश्मीर। भाई पीओके के लिए बकायदा हमने सीट रिजर्व करके रखी हुई है, ऐसे ही थोड़ी ना रखी हुई, आप आइए। अब क्या हो रहा है देखिए, तो ये पूरा इतिहास था, और तब से यूनाइटेड नेशन में मामला पड़ा हुआ है। पीओके में प्रॉब्लम क्या, अभी हाल ही में 2019 में सबसे बड़ा डिसीजन आता है भारत की तरफ से कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। 2 साल प्रॉब्लम हुई, 2021 के बाद से फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में भयानक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टूरिज्म बहुत ऊपर जा रहा है। पीओके में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बिजली का संकट है पीओके में। पीओके में जो आतंकवाद के डिफरेंट कैंप, मतलब सारे के सारे आतंकवादी कैंप जो है वो पीओके में चल रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये सब बेस है, यहां पे आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, कोई कॉलेजेस नहीं है, ये मैंने लेक्चर भी लिया था जब कंपेयर किया था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। पीओके के हालात बहुत खराब है। अभी 2 महीने पहले पीओके में भयानक प्रोटेस्ट हुए थे, पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसी की तैसी कर दी, बुलडोजर पे बुलडोजर चढ़ा दी, मार दी, गोली चला दी, कितने लोग मर गए। पीओके में गुस्सा है। पहले यह भी चीज थी ना कि यहां पीओके में जो लोग हैं वो, अगर भारत पीओके पे हमला करता है तो शायद भारत को रेजिस्टेंस झेलना पड़े, वहां की तरफ से दिक्कत आए। भारत के जो कश्मीर के लोग हैं ना, वो शायद मतलब पीओके के लोग हैं, वो भारत को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहां पे ये रैलियां होनी कि भारत आ जाओ, अब वहां का सेंटिमेंट जो है वो भारत के साथ इसलिए है क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहां हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कश्मीर को इतना डेवलप कर दो, जैसे जर्मनी में हुआ कि वेस्ट जर्मनी इतना डेवलप हो गया कि ईस्ट जर्मनी ने वो दीवार ढहा दी। ये होगा आगे जाके, ठीक है ना। तो कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया जाए कि अल्टीमेटली वहां के लोग जो है वो यहां पे आ जाए, है ना। लोग अगर विद्रोह कर देंगे तो भारत को फिर कोई दिक्कत नहीं है हमला करने में, या फिर चीजें उस तरीके से करने में। तो ये है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, भारत को इसमें मिलेगा क्या। देखिए इसके जियोपॉलिटिक्स रेपरकशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर है, ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा अफगानिस्तान से आपका वखान कॉरिडोर जो है ये लगता है। तो पीओके बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से। क्योंकि अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है तो सीधा सेंट्रल एशिया का दरवाजा खुल जाएगा। रेलवे लाइन हम बना सकते हैं आसानी से। आपने सेंट्रल एशिया का दरवाजा खोल दिया, भारत की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व, और रशिया से लेकर जितने भी देश हैं वो सब के सब बहुत खुश, क्योंकि एक ट्रेड, एक दरवाजा खुल जाएगा। अभी आप बाईपास करके नहीं जा सकते अफगानिस्तान में हमने सब सेटअप किया हुआ है। अफगानिस्तान के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। भारत ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तालिबान के बाद वो इन्वेस्टमेंट धरे के धरे रह गए। भारत उनको रिवाइव कर सकता है इसी जरिए। कैसे रिवाइव कर सकता है, बना दो रेल कॉरिडोर। और तालिबान से देखिए, फिलहाल तो आपको एक, अभी मैंने 814 ICJ 814 डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उसमें भी किताब के ऊपर ही आधारित है, तो उसमें भी, और वो किताब भी मैंने पढ़ी है, तो उसमें भी यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है, तालिबानी भी चाहे अफगानिस्तानी कोई भी हो, भाई तालिबान भी तो अफगानिस्तान के ना, वो भारत को वेलकम करते हैं। भारत अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। जो इन्वेस्टमेंट उसने किए हुए हैं, जो इतना डैम से लेकर स्कूल सब बनाया हुआ है, भारत उसमें तेजी ला सकता है। तो अफगानिस्तान इसको वेलकम कर सकता है और तालिबान भारत को इस मामले में सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और हो सकता है पीओके को आजाद कराने में तालिबान मदद करे। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई तालिबान भी चाहेगा कि हमारा कंट्रोल हो इस पे, वो भारत की पॉलिसी अलाइन नहीं होगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो है तो आतंकवादी। तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। सेंट्रल एशिया खुल सकता है, जिसकी वजह से खूब एनर्जी का आगमन हमारे पास होगा। रशिया से रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ज्यादा हम नेगोशिएट, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान हमेशा से रशिया को चाहिए। एक नेगोशिएटिंग टेबल पे हम जा सकते हैं कि हम आपको अफगानिस्तान का रास्ता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में आप ये कर लो। टूरिज्म बढ़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात, यहां पे इतनी खूबसूरत वैलीज है, नीलम वैली से लेकर ढेरों चीजें, तो ये टूरिज्म, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके में है नहीं, बहुत जगह तो रोड्स भी आपको नहीं मिलेगा, ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। उस हिसाब से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नदियों का कंट्रोल भारत के पास आ सकता है। आने वाले जो युद्ध होंगे वो नदियों को लेकर होंगे। अभी भी जो युद्ध है वो नदियों को लेकर है, पानी को लेकर है।
वाटर वॉर चल रहे हैं। अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो, चाहे चाइना, वो सब नदियों को लेकर है कि कौन नदियों को कंट्रोल करता है। इंडस और झेलम, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। भारत के पास फायदा यह कि भारत एलिवेशन पे है, डायरेक्ट जो पाकिस्तान के जितने भी एरियाज है वो उनके लाइन ऑफ साइट पे हैं, राइट। तो इसलिए हम, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगेन, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, भारत ऊपर से नदियां जा रही है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पीओके सुपर इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ये चीजें भारत गेन कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पे आतंकवाद, देखिए भारत की तरफ से अगर पीओके पास भारत के पास आ जाता है तो भारत, आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टेरर कैंप्स पीओके में हैं। भारत की, देखिए पंजाब में, राजस्थान में आतंकवाद की प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, कश्मीर में है। ये वाला बॉर्डर जो है ना पीओके वाला, ये वल्नरेबल है। तो आतंकवाद की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, जिससे भारत पीड़ित है। अब यहां पे जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया, सियाचिन पे भारत ने कब्जा जमाया, बाना टॉप ना मेजर बाग, क्या मजा आ गया था, ऐसी की तैसी कर दी थी। ये जो सियाचिन है, इसी वजह से भारत चाइना को भी चेक में रखता है, पाकिस्तान को भी चेक में रखता है। बहुत पैसा खर्च होता है सियाचिन पे हमारी सरकार का, क्योंकि सोल्जर्स को वहां पे इतनी दुर्गम कंडीशन पे भेजना पड़ता है। वो भी खर्चा खत्म हो सकता है, समझ रहे हो। एक रूट खुल सकता है। जियोपॉलिटिकल सुपर इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल की अगर बात करते हैं स्ट्रैटेजिक तरीके से, पीओके जो है वो भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा करा सकता है। फिर यहां पे ढेरों नेचुरल रिसोर्सेज है, गोल्ड, बॉक्साइट, लिथियम। आपने देखा ना, अभी खबर आई थी कश्मीर में लिथियम के डिपॉजिट्स मिले। तो ये सारे के सारे डिपॉजिट्स जो है वो भारत अच्छे से यूज कर सकता है। तो बात इतनी सी है कि अगर भारत पीओके पर जाता है, विल बी गुड वहां के लोगों के लिए भी। फिर पाकिस्तान, अभी तक पीओके कश्मीर एक ही, अब यहां पे पंजाब, क्योंकि बॉर्डर तो वहां पंजाब से भी है, पाकिस्तान और डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, भारत और डीप पेनिट्रेट कर जाएगा पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान को फिर एकदम झुके रहना पड़ेगा और हो सकता है आगे आने वाले समय में पूरा पाकिस्तानी भारत में इंटीग्रेट हो जाए, जो सपना है सबका, है ना। तो गेन तो बहुत है, लेकिन ये होगा कैसे? आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा, ये देखने की बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।